और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब नागपुर में भर्ती बच्चों की मॉनिटरिंग होगी। अधिकारियों और डॉक्टरों की एक टीम बाकायदा बनाई गई है जो बच्चों की सेहत की मॉनिटरिंग करेगी। डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर बसंत शर्मा के नेतृत्व में इस टीम का गठन हुआ है। 3 अधिकारी और 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की ये टीम लगातार मॉनिटरिंग करेगी कि किस तरह से बच्चों की तबीयत में सुधार हो रहा है या फिर उनकी बीमारी किस तरह से उन पर प्रभाव डाल रही है। जहरीली कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो बच्चे इस वक्त नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं उनकी सेहत किस तरह से उसमें सुधार लाया जाए, कैसे उनका इलाज हो, इस पर लगातार मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि नजरें बनाए रखी जाएंगी, हर संभव इलाज पहुंचाया जाएगा। और अब एक बाकायदा टीम का गठन हुआ है जो इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग करने वाली है। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, जिस तरह से 17 बच्चों की मौत हुई है उन्हें तो नहीं बचाया जा सकता था, लेकिन अब जो बच्चे भर्ती हैं उनकी सेहत और साथ ही साथ उनकी बीमारी पर नजर रखने के लिए टीम का गठन हुआ है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से छिंदवाड़ा में कफ सिरप को लेकर बच्चों की मौत हुई थी, उसमें अभी 8 से 10 जो बच्चे हैं वो नागपुर में एडमिट हैं। इसको लेकर सरकार ने एक टीम का गठन किया है। इसमें डिप्टी कलेक्टर राहुल पटेल है और एमडी मेडिसिन जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं बसंत शर्मा, उनके नेतृत्व में 4 से 4 डॉक्टर और 3 अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की है। जो नागपुर के एम्स की बात हो, गेटवेल की बात हो या 2 अन्य अस्पताल में जो बच्चों का इलाज चल रहा है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और वो लगातार सरकार को फीडबैक देंगे कि बच्चों की सेहत में किस प्रकार का सुधार है और उनके इलाज के लिए क्या व्यवस्था है और सरकार की तरफ से करना है, तो उसको लेकर एक टीम का गठन किया। बिल्कुल सूरज, सही कहा आपने। और अब देखना होगा किस तरह से ये पूरी टीम काम करती है और जिस तरह से लगातार इस कफ सिरप को पीने से बच्चों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, बेहद चिंतनीय थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए सिरप किस तरह से जहरीली थी और 17 बच्चों को अब तक ये अपना शिकार बना चुकी है। आप देख सकते हैं जहरीले कफ सिरप की अगर बात करें तो कोल्ड ड्रिफ्ट, जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल था, एक ऐसा रसायन जिसने निश्चित तौर पर बच्चों की किडनी पर वार किया। और रेस्पीफ्रेज टीआर, ये भी एक कफ सिरप है, इसे भी आप ध्यान से देखिए। रीलाइफ करके भी एक कफ सिरप है। ये 3 जहरीले कफ सिरप आपको बता रहे हैं जो आपके बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो कोल्ड ड्रिफ्ट के अलावा आप देखिए रेस्पीफ्रेज टीआर और रीलाइफ, इसमें भी डाइथिलीन ग्लाइकॉल है। ये तीनों सिरप ऐसे हैं जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल है, एक ऐसा केमिकल जो सीधे किडनी पर वार करता है और यही वजह है कि बच्चों की मौत किडनी फेल्यूर से हुई है। तो डीईजी यानी डाइथिलीन ग्लाइकॉल ये ऐसा रसायन है जो कफ सिरप में होता है तो ये सीधे किडनी पर वार करता है। तो कफ सिरप मामले में 17 बच्चों की मौत हो चुकी है और ऐसे में स्वास्थ्य अमला मेडिकल स्टोर पर पहुंचा, कफ सिरप की जांच शुरू हुई। अलग अलग मेडिकल स्टोर्स की अगर बात करें तो भोपाल में जांच हो रही है। कफ सिरप के लिए सैंपल जिस तरह से जा रहे हैं और जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे सभी सैंपल। अलग अलग मेडिकल स्टोर से कफ सिरप की जांच हो रही है और अगर कोई भी कफ सिरप संदिग्ध पाया जा रहा है तो सीधे उसे लेकर लैब में भेजा जा रहा है टेस्टिंग के लिए कि कहीं इस कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल या उसके जैसा कोई केमिकल तो नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से जांच तेज है। अशोका गार्डन की बात करें तो यहां पर भी मेडिकल स्टोर्स पर टीम काम करती नजर आई। आप देख सकते हैं किस तरह से कफ सिरप के सैंपल लिए जा रहे हैं, सील करके इन्हें लैब भेजा जा रहा है। तो बेहद खतरनाक साबित हुआ एक ऐसा कफ सिरप जिसने छोटे छोटे मासूमों की जान ले ली। 17 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब देखिए तमाम अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद अब मेडिकल स्टोर पर जो ड्रग विभाग का अमला है वो पहुंचा है और किस प्रकार से सैंपलिंग की जा रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर एक अलग अलग जो कफ सिरप है वो उसकी सैंपलिंग की जाएगी और उसकी रिपोर्ट जो है आने के बाद फिर सरकार आगे एक्शन लेगी। तो ये बड़ी बात है, पूरे भोपाल शहर में अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार से कार्रवाई चल रही है। हम बात भी करें किस प्रकार से आप लोग सैंपल ले रहे हैं और ये पैकिंग कर रहे हैं। हाँ, जो सैंपल हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको फिर टेस्ट के लिए लैब भेजेंगे। अभी जिस तरीके छिंदवाड़ा में हमने देखा जो कफ सिरप थी या 2 कफ सिरप और जिनमें रासायनिक केमिकल पाया गया जो नुकसानदायक है, अभी तक आप लोगों ने जांच की, किस प्रकार से सैंपल आपको मिल रहे हैं? हम लोग अलग अलग ब्रांड के सैंपल ले रहे हैं कि इसी तरह का कोई कंटेन इनमें ना हो, इसलिए अलग अलग ब्रांड के सैंपल रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं।
जैसे हमने देखा छिंदवाड़ा में जो सैंपल रिपोर्ट थी वो काफ़ी देर आई, उसके बाद उसको बैन किया, जब तक बहुत सारे बच्चों को मिल चुकी थी। तो इनकी रिपोर्ट्स कब तक आ जाएगी, क्या लगता है तब तक इनकी बिक्री पे आप लोग रोक लगाएंगे? या बिक्री पे हम रोक नहीं लगा रहे, क्योंकि ये सैंपल हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस पे हम बिक्री पे रोक नहीं लगा रहे हैं। जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? ये तो लैब वाले बताएंगे, लेकिन हमने जो मेरी आज उनसे बातचीत हुई तो वो 2 से 3 दिन का बोल रहे थे। तो कितनी दुकानों पे अपने मेडिकल स्टोर पर अभी तक सर्चिंग की है? पूरे भोपाल शहर में ये हो रहा है? और पूरे भोपाल शहर में चल रही है जांच, लेकिन मैं अपने कार्य क्षेत्र में कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं कि दूसरे जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो अपने कार्य क्षेत्र में कितना कर पाए हैं। कितने प्रकार के अलग अलग कफ सिरप हैं जिनके आप सैंपल ले रहे हैं? मतलब ब्रांड वाइज है, सब अलग अलग है, अलग अलग जो बच्चों में यूज़ होती है वो है सैंपल। बच्चों में को जिस तरीके से प्रिस्क्राइब की जाती है कफ सिरप, उनके सैंपलिंग यहाँ पर की जा रही है और एक एक बॉटल को यहाँ पर सील किया जा रहा है, पैक किया जा रहा है, जो सैंपल के लिए लैब भेजी जाएगी और लैब से टेस्टिंग के बाद अधिक इस प्रकार का कोई ऐसी हानिकारक इसमें कंटेंट मिलता है तो उस पर रोक लगेगी। फिलहाल जिस तरीके से छिंदवाड़ा का मामला सामने आया, 2 अलग अलग कंपनियों के और कफ सिरप हैं जो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकते हैं, उस पर सरकार ने अभी रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि घटना होने के बाद अब प्रशासन जागा है उन मासूम बच्चों की, क्योंकि ये मामला एक दिन का नहीं है। पिछले 15 से 20 दिन से जब बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, यदि उस समय रहते उस कफ सिरप की सैंपलिंग की जाती, जाँच की जाती, तो शायद बाकी बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन अब सरकार के प्रशासन देर से जागा है, तो देर से ही सही, लेकिन अब देखना होगा इस सैंपलिंग की रिपोर्ट कब तक आती है और क्या आने वाले समय में ऐसा घटनाक्रम ना दोहराया जाए, ना किसी बच्चे की मौत इस प्रकार की दवाई से हो, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।